दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज के एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम दो बड़ी खबर के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें पहली खबर अमेरिका समेत जर्मनी की ओर से भारत पर लगाए गए वीट शॉर्टेज के आरोपों को लेकर है। दरअसल अमेरिका, G7, यूरोपियन यूनियन और जर्मनी जैसे देश भारत को गेहूं पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद ग्लोबल फूड क्राइसिस और दुनिया भर में वीट शॉर्टेज का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वहीं दूसरी खबर LAC बॉर्डर से संबंधित है, जिसमें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि चीन ने किस प्रकार से अपनी नई चाल चलकर लद्दाख बॉर्डर पर J11 और J20 समेत 25 फाइटर जेट को तैनात कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया भर में हुए गेहूं की किल्लत का आरोप अमेरिका और यूरोपियन यूनियन भारत पर क्यों लगा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि रूस पर लगे प्रतिबंधों के बीच रशिया ने अमेरिका, जर्मनी और यूरोपियन यूनियन समेत अन्य देशों से ये साफ साफ कहा था कि वह अपने गेहूं और खाद्य सामग्री यूक्रेन तक भेजेगा। लेकिन रशिया ने इसके पीछे एक शर्त भी रखी थी, जिसमें उसने अन्य देशों द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने की बात कही थी। यानी कि रशिया अपने खाद्य सामग्री ब्लैक सी के रास्ते से यूक्रेन को निर्यात करने के लिए तैयार है। हालांकि इस बात से ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि रशिया अपने खाद्य सामग्री दूसरे देशों को निर्यात करने के लिए ये शर्त रख रहा है, लेकिन अमेरिका की जिद की वजह से ये संभव नहीं हो पा रहा। हम सभी जानते हैं कि भारत ने गेहूं निर्यात पर पूरी तरह से बैन नहीं लगाया। कुछ जरूरतमंद देश अभी भी भारत से गेहूं ले रहे हैं। इसके अलावा जिन देशों को भारत गेहूं एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, उन देशों को भारत द्वारा आटा निर्यात किया जा रहा है। गौरतलब है कि अपने देश के बारे में पहले विचार करना किसी भी देश की प्राथमिकता होती है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए भारत ने भी गेहूं निर्यात पर बैन लगा दिया था, ताकि डोमेस्टिक मार्केट में गेहूं के दाम ज्यादा बढ़ने के बाद भारत में गेहूं की शॉर्टेज न हो पाए। हालांकि IMF की एक रिपोर्ट के आंकड़े चौंका देने वाले हैं। आपको बता दें कि IMF की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के 30 अन्य देशों ने भी अपने खाद्य सामग्री और उर्वरकों के निर्यात पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए हैं। हालांकि IMF इन 30 देशों के द्वारा लगाए गए बैन से काफी परेशान है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि हम आशा करते हैं कि 30 देशों ने खाद्य सामग्री पर जो प्रतिबंध लगाए हैं वह उन्हें जल्दी से जल्द हटा ले, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य संकट और भी ज्यादा न बढ़े। इसके साथ ही IMF की रिपोर्ट में यह भी साफ कह दिया गया है कि अमेरिका, G7, यूरोपियन यूनियन और जर्मनी जैसे देशों द्वारा भारत पर लगाए गए आरोप बेवजह है। दरअसल जब से ही भारत ने गेहूं पर बैन लगाया है, तभी से ये देश भारत पर दुनिया भर में फैले खाद्य संकट का जिम्मेदार ठहराने लगे थे। हालांकि IMF की रिपोर्ट ने इसे बेवजह लगाए आरोप बता दिया। साथ ही अपने प्रतिबंध हटाने की भी भारत से अपील उसने की है। ऐसे में क्या भारत को गेहूं पर लगे प्रतिबंध को हटाना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो कि चीन से सामने आई है। दरअसल जैसा कि कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि चीन पूर्वी लद्दाख से सटे सीमा पर लगातार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ा रहा है, सड़क, पुल और एयरपोर्ट का निर्माण कर रहा है। इसी बीच एक और चौंका देने वाली खबर ये निकलकर सामने आई है कि चीन ने लद्दाख बॉर्डर पर J11 और J20 समेत 25 फाइटर जेट को तैनात कर दिया है। ये लड़ाकू विमान होटान एयरपोर्ट पर दिखाई दिए हैं। रिपोर्ट की माने तो चीन पहले यहाँ पर सिर्फ MiG-21 विमान की ही तैनाती रखता था, लेकिन इस वक्त 25 अन्य लड़ाकू विमान होटान एयरपोर्ट पर खड़े नजर आ रहे हैं। रेफरेंस के तौर पर आप स्क्रीन पर दैनिक भास्कर का आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है J20 और J11 समेत 25 फाइटर जेट चीन ने तैनात किए हैं। मैं आपको बता दूं कि होटान एयरबेस मात्र 200 किलोमीटर की दूरी पर है भारत से, और ये दूरी कुछ ही मिनटों में फाइटर जेट से कवर हो जाती है। हाल ही में अमेरिका के नॉर्थर्न कमांड के ऑफिसर ने भी भारत को वार्निंग देते हुए ये कहा था कि भारत को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि चीन बड़ी प्लानिंग कर रहा है। चेंगडू J20 जिसकी तैनाती की गई है, ये चीन का सबसे उन्नत फाइटर जेट बताया जाता है, और ये चीन दावा करता है कि ये 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है। हालांकि एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये ज्यादा ऊंचाई वाली जगहों पर ज्यादा कारगर नहीं है। चीन द्वारा होटैन, नेगारीगुंसा और कासगर एयरबेस को इस समय अपग्रेड किया जा रहा है। साफ है कि चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा। देखना होगा कि इसके जवाब में भारत क्या कदम उठाता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।